चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की। एक ऐसा गांव जो कभी हंसता खेलता जीता जागता था, लेकिन फिर बस एक ही रात में वो पूरी तरह से खामोश हो गया। ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी गांवों में से एक, कुलधरा की। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं आज भी वक्त ठहरा हुआ है। सोचिए जरा, 5,000 से ज्यादा लोग, एक पूरा का पूरा गांव सिर्फ एक रात में यूं ही गायब हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले 200 सालों से जैसलमेर से करीब 45 किलोमीटर दूर बसा ये कुलधरा गांव बिल्कुल वीरान पड़ा है, खामोश। लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस जगह पर आज परिंदे भी पर मारने से डरते हैं। पर सवाल है, ऐसा क्यों? इस वीराने के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें जरा वक्त में पीछे चलना होगा। ये कहानी है एक क्रूर दीवान की और एक पूरे गांव के सम्मान की। कई 100 साल पहले की बात है। पालीवाल ब्राह्मणों ने सरस्वती नदी के किनारे 84 गांव की एक बहुत ही खुशहाल बस्ती बसाई थी। कुलधरा इन्हीं गांव में सबसे बड़ा और सबसे अमीर गांव था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर साल आया 1815। एक ऐसा साल जिसने इस हंसते खेलते गांव की किस्मत हमेशा के लिए पलट कर रख दी। ऐसा लगा जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई हो, और वो नजर थी जैसलमेर रियासत के एक बहुत ताकतवर और क्रूर आदमी की, वहां के दीवान की। नाम था उसका सालिम सिंह, लेकिन उसके कर्मों की वजह से लोग उसे जालिम सिंह कहकर बुलाते थे। सालिम सिंह एक नंबर का अय्याश और जालिम आदमी था। गांव वालों पर जुल्म ढाना, उनसे जबरदस्ती अवैध टैक्स वसूलना, ये सब उसके लिए आम बात थी। और फिर एक दिन उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि बस किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर उस जालिम दीवान ने एक पैगाम भिजवाया। एक ऐसा पैगाम जिसमें धमकी थी, एक अल्टीमेटम था। उसने कहा, अगली पूर्णमासी तक लड़की मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं पूरे गांव को लाशों के ढेर में बदल दूंगा। अब गांव वालों के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था, घुटने टेक दें या अपना सम्मान बचाएं। और उन्होंने जो फैसला लिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। अब ये लड़ाई सिर्फ एक लड़की की इज्जत की नहीं रही थी, ये पूरे समुदाय के आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई थी। एक तरफ था जुल्म के आगे सिर झुकाना, और दूसरी तरफ अपने पुरखों की जमीन, अपना घर-बार, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ देना। उसी रात गांव की चौपाल पर 84 गांव के सभी मुखिया इकट्ठा हुए। एक पंचायत बैठी और जो फैसला हुआ वो एक मत से लिया गया। 5,000 से भी ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए अपनी रियासत, अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। और उसी रात वो सब के सब अंधेरे में ऐसे गायब हुए कि सुबह का सूरज उन्हें फिर कभी नहीं देख पाया। लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे एक ऐसा श्राप छोड़ गए जिसने इस गांव की किस्मत पर हमेशा हमेशा के लिए वीरानी की मोहर लगा दी। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि ये जमीन, ये गांव फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगा। और यकीन मानिए, वो श्राप सच साबित हुआ। वक्त गुजरा, 84 में से 82 गांव तो धीरे धीरे फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा और उसके पास वाला खाबा गांव आज तक वीरान है, आज तक। तो क्या आज भी कुलधरा में कोई रहता है? इसका जवाब शायद रोंगटे खड़े कर सकता है। गांव के लोग तो चले गए, पर ऐसा लगता है कि शायद उनकी आत्माएं हैं आज भी वहीं भटकती हैं। आज भी जो लोग हिम्मत करके वहां जाते हैं ना, वो अजीब अजीब डरावनी बातें बताते हैं। कहते हैं सन्नाटे में भी कभी कभी बाजार के शोर की आवाजें आती हैं, कभी औरतों के हंसने की, बात करने की, उनकी चूड़ियों और पायलों की खनक सुनाई देती है साफ। बहुत से लोगों ने यह भी महसूस किया है कि जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो, या फिर कोई उन्हें घूर रहा है। मई 2013 में दिल्ली की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने तो यहां रात गुजारने की हिम्मत भी की, और उनके साथ जो कुछ हुआ वो वाकई में बहुत अजीब था। हुआ ये कि उनका ड्रोन कैमरा एक बावड़ी के ठीक ऊपर पहुंचा ही था कि अचानक हवा में गोते लगाकर जमीन पर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे आसमान से नीचे पटक दिया हो। यही नहीं, जब उन्होंने घोस्ट बॉक्स नाम के एक डिवाइस से सवाल पूछे तो उन्हें जवाब भी मिले।
कहते हैं कि उन आत्माओं ने अपने नाम तक बताए। आज ये गांव भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। दिन में तो सैलानियों के लिए खुला रहता है, लेकिन सूरज ढलते ही कुलधरा के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहां रात में रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो सवाल आज भी वही का वही है, क्या सच में पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज तक अपने उस उजड़े हुए घर की पहरेदारी कर रही हैं, या ये सब बस एक कहानी है, एक किंवदंती? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए कुलधरा के उस गहरे सन्नाटे में ही दफन रहेगा।